हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। पॉल साइंस की क्लास, जो क्लास 10th की क्लासेस हैं, इसी में ही आज हम जो आपका चैप्टर 4th है, राजनीतिक दल। आज राजनीतिक दल के जो क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के, उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। राजनीतिक दल आखिर हैं क्या? राजनीतिक दल जो आप हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की क्योंकि लोगों का तंत्र है, उसमें सभी लोग जो हैं एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते, तो उनके लिए जो है वो अपना एक नेता चुनते हैं, एक प्रतिनिधि चुनते हैं। वो प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं और सरकार मिल जो है आपके लिए नीतियां बनाती है, आपके लिए पॉलिसीज बनाती है, लॉज बनाती है, तो आपके लिए कार्य करती है सरकार। तो राजनीतिक दल जो है वो अपनी एक सरकार बनाते हैं। अब जो है क्योंकि प्रतिनिधि अगर अलग अलग रहेंगे, सिंगल सिंगल प्रतिनिधि अलग अलग जगह से हो, राजनीतिक दल ना हो, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि वहां पर जो है जो सरकार बनेगी, क्योंकि उनके जो विचार होंगे मिल नहीं पाएंगे और उससे जो है कोई कार्य नहीं हो पाएगा। तो राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं कि राजनीतिक दल की एक विचारधारा होती है, एक ही ग्रुप के लोग होते हैं वो, तो फिर जो है वो अपनी नीतियां जो है बनाने में उन्हें आसानी होती है, क्योंकि वो जो है बहुमत में होते हैं। अपना जो समर्थन है उनका पूरी तरीके से एक पॉलिसी के लिए सभी जो उनके प्रतिनिधि हैं वो उसमें समर्थन करते हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर आज जो है राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे। और ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको जब इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, उस समय देखने को बहुत अच्छे से मिलती होंगी। अलग अलग पार्टीज के बारे में आप जान जाते होंगे, उनका चुनाव चिन्ह भी देखा होगा हमने। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिका। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? लोकतंत्र में अगर हम देखें तो लोकतंत्र में जो है लोगों का नेतृत्व कौन करता है? प्रतिनिधि कौन है? एक नेता है, और वही नेता जो है मिलकर सरकार बनाते हैं, वो प्रतिनिधि जो है आपके। तो राजनीतिक दलों की भूमिका क्या रही कि राजनीतिक दल मिलकर जो है एक जो है सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद नीतियां और का निर्माण करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं। तो ये जो है सारी चीजें कौन करते हैं? राजनीतिक दल करते हैं। तो उनकी भूमिका अब हम जान लेते हैं। चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा सबसे पहले क्या करते हैं? राजनीतिक दल एक उम्मीदवार अपना चुनते हैं। एक पार्टी है, पार्टी अपना एक उम्मीदवार रखेगी कि इस क्षेत्र से जो है कौन सा उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ेगा, वो आगे रखा जाता है। और उम्मीदवारों को शीर्ष नेताओं या पार्टी के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर जो है कौन चुन रहा है उन्हें? तो पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो जो है चुनाव कर रहे हैं कि कौन जो है इस क्षेत्र से जो है हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेगा। पार्टियां मतदाताओं के सामने अपनी नीतियां और कार्यक्रम रखती हैं। तो पार्टियां क्या कर रही हैं? वो बताती हैं कि अगले 5 वर्ष में हम क्या क्या काम करने वाले हैं। तो वो जो है वो अपनी नीतियां और कार्यक्रम जो है बताती हैं जनता को, और ताकि मतदाता जो है उनमें से एक को चुन सकें, ताकि जो है मतदाता देख सके कि आगे जो है वो फ्यूचर में क्या क्या कार्य करने वाले हैं, उसके अनुसार जो है उन्हें वोट दे। और देश की कानून बनाने में भी जो है पार्टियां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैसे? जब वो सरकार में आ जाती हैं तो क्योंकि वो जो है नीति निर्माण कार्य करती हैं उस समय, तो कानून बनाने का कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दल इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कानून तब तक विधेयक नहीं बन सकता जब तक कि बहुसंख्यक दल उसका समर्थन ना करे। तो देखिए, अगर जो है कोई कानून बनना है तो उसमें बहुसंख्यक यानी कि जो है मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी जब तक नहीं मिलेगी, जब तक जो है उसमें संसद में मोर देन 50%, देखिए उसका भी रेशो होता है कि कौन सा कानून बनाया जा रहा है। कुछ में जो है 50% चाहिए होता है, कुछ में जो है 2/3 रेशो चाहिए होता है। तो जब तक मेजोरिटी नहीं होगी सरकार की, तब तक जो है कोई लॉ पास नहीं करा सकती। इसलिए राजनीतिक दल इंपॉर्टेंट है। अगर प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग जगह से चुनाव लड़ने लग जाए और राजनीतिक दलों से ना लड़े वो चुनाव, यानी कि वो जो है अकेला चुनाव लड़े, तो उससे क्या होगा? क्योंकि फिर उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो सेम नहीं होगी, तो फिर जो है कोई भी लॉ नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसमें तो जो है मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी 50% जो है एक ही जो लॉ के साथ जब लोग खड़े हो जाए तभी तो बनेगा वो लॉ। पर अगर वो साथ में रहेंगे नहीं, क्योंकि उनकी अलग अलग विचारधारा है, तो नहीं बन पाएगा। इसलिए राजनीतिक दल की भूमिका है कानून बनाने में। आगे, चुनाव हारने वाली पार्टी सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष की भूमिका। जो पार्टी हार जाती है वो विपक्ष का कार्य करती है और जनमत को आकार देती है। पार्टियां जो है तो जनता जो चाहती है उसी को आकार देती है, क्योंकि वो वही कार्य करने का प्रयास करती है। राजनीतिक दल सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राजनीतिक दल क्या है? राजनीतिक दल जो है सरकार बनाते हैं, और सरकार जो है वो क्या है? सरकार है लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं वही सरकार बना रहे हैं। तो वो जो है कड़ी का कार्य करती है, एक चैन का कार्य करती है, काम करते हैं। और जनता के लिए जो है सरकारी अधिकारी में की तुलना में अपने स्थानीय नेता से संपर्क करना आसान होता है। तो जो स्थानीय क्षेत्र पर, जैसे आप पंचायतों में देखें, आप जो है विधायक देखें अपने, उनसे जो जनता का संपर्क है वो आसान हो जाता है।
बल्कि जो बड़े जो हैं आपके सरकारी अधिकारी, उनसे जो अगर आपको, क्योंकि जनता के लिए जो सरकारी अधिकारी हैं उनसे संपर्क करना बहुत मुश्किल होता है, परंतु आपके जो नेता हैं उनसे संपर्क करना आसान होता है। अन्यथा वह अगला चुनाव हार जाएगा। अगर वो जो है जनता की बात नहीं सुनेगा तो क्या होगा, अगले चुनाव में जनता उसे हरा देगी। तो ये है आपके राजनीतिक दलों की भूमिका। क्या क्या है, राजनीतिक दल सबसे पहले तो उम्मीदवार लेकर आते हैं अपना, फिर अपनी नीतियां बताते हैं और कार्यक्रम बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। फिर वो जो है राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं कि वो कानून निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं। फिर यही दल जो है आगे क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं राजनीतिक दल। और जब जो पार्टी हार जाती है वो विपक्ष का कार्य करती है, और विपक्ष क्या करता है, सरकार की जो खामियां हैं उनको दिखाता है ताकि जो है सरकार उन पर कार्य कर सके। और जब ये सरकार बन जाती है तो ये जो है लोगों के बीच में, सरकार और लोगों के बीच में कड़ी का कार्य करते हैं राजनीतिक जो दल है। सरकारी अधिकारी से जो है संपर्क करना बहुत मुश्किल होता है, वहीं राजनीतिक जो नेता है, जो आपके जो आसपास जो स्थानीय नेता हैं उनसे संपर्क साधना बहुत आसान होता है। और वो जो है अगर उन्हें डर भी होगा कि अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो हार जाएंगे। तो ये सभी जो है आपके राजनीतिक दल की भूमिका थी। अब राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां क्या हैं? तो राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं वो, एक तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। जैसे कुछ ही जो राजनीतिक दल हैं उनमें जो शीर्ष नेता हैं या बड़े नेता हैं सिर्फ वही डिसाइड करते हैं कि जो इस क्षेत्र में कौन चुनाव लड़ने वाला है, वही जो है पार्टी के नीतियां का निर्माण करेंगे, वही की पार्टी आगे क्या कार्य करने वाली, सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा जा रहा है कार्य कि जो है हमें क्या करना चाहिए पार्टी को आगे। तो ये जो है आंतरिक लोकतंत्र के जो है अभाव होता है। पार्टी के प्रत्येक सदस्य को निर्णय लेने में मतलब निर्णय लेने का मौका नहीं मिलता है। तो प्रत्येक सदस्य को मौका नहीं मिलता क्योंकि कुछ ही लोगों के पास पावर्स है। सदस्यों का कोई उचित संगठन या पंजीकरण नहीं होता है। जो भी सदस्य उनसे जुड़े हुए हैं उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता कि कौन जो है व्यक्ति इस जो है राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। सत्ता कुछ ही शीर्ष नेताओं के हाथ में रहती है। आम सदस्यों से परामर्श यानी कि उनसे सजेशन भी नहीं लिया जाता। आम सदस्यों को पार्टी के अंदरूनी कामकाज के बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती कि जो पार्टी है वो क्या कार्य करने वाली है, आगे उसके क्या लक्ष्य हैं, वो भी जो है आम लोगों को नहीं पता होता। तो ये जो है आंतरिक जो लोकतंत्र है उसका अभाव है वहां पर। फिर वंशवादी उत्तराधिकार, तो पार्टी के जो शीर्ष पद हैं वो कुछ ही जो लोग हैं उनको मिलते हैं, जैसे उनके जो पिता या माता जो रहे हैं उन्हीं के बाद, या फिर परिवार से रिलेटेड उन्हीं के ही वंशजों को जो है वो उत्तराधिकार मिल जाते हैं। तो शीर्ष नेताओं के हाथों में जो सत्ता होने के कारण पार्टी के सभी पद उनके परिवार के सदस्य को मिल जाते हैं, जो कि योग्य नहीं होते। योग्यता के आधार पर होंगे तो पार्टी जो है मजबूत होगी, वो कार्य अच्छा कर पाएगी और जनता का समर्थन अच्छा मिलेगा। और अपने पद पर बने रहने के लिए क्षमता नहीं रखते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि क्षमता नहीं रखते, परंतु उन्हें उन पदों पर जो है मतलब वो पद मिल गए क्योंकि वो उस वंश या परिवार से हैं जिनका जो पार्टी में जो है पावर से, जिनके पेरेंट्स या उनके परिवार से संबंधित लोग। देखिए नेक्स्ट है धन और बाहुबल। कुछ लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा धन है और वो जो है बाहुबली हैं, तो उसके आधार पर भी जो है वो जो है क्या करते हैं, पार्टी की छवि को प्रचलित करने के लिए प्रदर्शन करते हैं, जनसभा करते हैं, भाषण आयोजित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। देखिए पैसा चाहिए, अगर प्रचार करना है, पार्टी को बढ़ाना है तो जो है क्या यूज किया जाएगा, पैसा यूज किया जाएगा। पैसा यूज करने के बाद पार्टी उन उम्मीदवारों को चुनती है जो पार्टी के लिए धन जुटा सकते हैं। तो पार्टी को पैसा चाहिए कि जो कि उम्मीदवार खुद ही अपना प्रचार कर ले और पार्टी का भी प्रचार हो, अपने धन से चुनाव जीत सके, ताकि पार्टी को जो है उसके लिए पैसा देना ना पड़े। तो वो ऐसे उम्मीदवार चुनती है। इससे जो है ये गड़बड़ क्या हुई है कि जो आम व्यक्ति है अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है, जिसके पास पैसा नहीं हो, शिक्षित है, वो चाहता है कि हमारे देश में कुछ विकास हो, तो उसे मौका नहीं मिलता। वो सिर्फ पार्टियां फिर ऐसे ही व्यक्ति को चुनती है जिनके पास जो है पैसा हो और जो बाहुबली हो। फिर आगे क्या है, कई बार पार्टियां अपराधी उम्मीदवारों को भी समर्थन करती हैं क्योंकि वे चुनाव जीत सकते हैं। देखिए ये जो है अगर आप देखें तो अब जो है चुनाव आयोग जो है आपकी जो उनकी वेबसाइट है उस पर बताता भी है कि इनके ऊपर कितने केसेस हैं। न्यूज़पेपर में भी आ जाते हैं। जैसे दिल्ली विधानसभा के अभी चुनाव हुए थे 2025 में, न्यूज़पेपर में पूरी तरीके से एक एक व्यक्ति के बारे में आया था कि कितने केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं। तो अब जो है अगर आप देखें तो जो उनके ऊपर आपराधिक उम्मीदवार जो है उनके ऊपर जो केसेस हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरीके से जो है हम ऐसे उम्मीदवारों को जो है टिकट दे रहे हैं जिनके ऊपर पहले से ही केसेस हैं, तो कैसे समाज का आईना दिखा रहे हैं। हम अपना जो उम्मीदवार चुन रहे हैं, अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, ऐसे प्रतिनिधि को चुन रहे हैं जो कि पहले से ही एक
अपराधी है। अगर ऐसी छवि के व्यक्ति जो है समाज में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि हमारे जो है हमारे लिए जो है कुछ कार्य पॉलिसीज बनाएंगे, तो किस तरीके की पॉलिसीज बनाएंगे, इस पे भी सोचने की जरूरत है हमें, और पार्टीज को भी इस पे सोचने की जरूरत है कि इस तरीके के अपराधी छवि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं देनी चाहिए, ताकि जो है समाज में कुछ परिवर्तन आए, उनकी पार्टी की भी छवि सुधरे उससे। फिर सार्थक विकल्प, सार्थक विकल्प में अगर बात करें तो अधिकांश राजनीतिक दलों के मूल और वैचारिक मुद्दे एक जैसे होते हैं, और यहाँ तक कि नेता भी दल बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर बात है कि जो नेता है, जैसे यहाँ पे सार्थक विकल्प, कोई सार्थक विकल्प नहीं, क्योंकि सभी पार्टीज जो है लगभग एक ही तरीके की हैं। वो नेता जो है एक आज एक पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, जो शीर्ष नेता है सिर्फ वही जो है उस पार्टी के जो है मुख्य सदस्य बने रहते हैं, अन्य नेता जो है पार्टियां बदलते रहते हैं। तो ये जो है इसकी जो राजनीतिक दलों के सामने जो चुनौती है उसी के बारे में हमने बात की। जो आंतरिक लोकतंत्र है उसका अभाव है, वंशवादी उत्तराधिकार है, धन और बाहुबल के बेसिस पे चुनाव लड़ने की जो परंपरा चली आ रही है इसे खत्म करने की आवश्यकता है वैसे, और सार्थक विकल्प नहीं है हमारे पास कोई। तो ये हो गए राजनीतिक दलों के सामने चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए कुछ सुझाव देने हैं आपको कि राजनीतिक दल किस तरीके से कार्य करें ताकि वो मजबूत हो सके। देखिए यहाँ पर जो है कुछ फोटोज दी हुई है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी जो हमने पहले बात की, चुनौतियां जो है वहीं पे ही कार्य करने की जरूरत है। जो चुनौतियां हैं अगर उन पे कार्य कर ले तो मजबूत हो जाएंगे। चुनौतियां जो है क्या क्या थी, जैसे राजनीतिक दलों के आंतरिक मामले को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए, कि जो आंतरिक जो चीजें चल रही हैं उनकी आंतरिक मामले हैं उसके लिए कानून होना चाहिए। और दूसरा इसके साथ साथ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों में डेमोक्रेसी हो। कैसे कि हर व्यक्ति को जो है अधिकार हो कि वो अपनी बात रख सके, सिर्फ कुछ ही शीर्ष नेताओं के हाथ में पावर्स ना रहे। पहला पॉइंट। सेकंड, राजनीतिक दलों के न्यूनतम संख्या में टिकट देना अनिवार्य होना चाहिए, कि महिलाओं उम्मीदवारों को टिकट देने की शुरुआत करें ताकि महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़े, ताकि जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो बढ़े। और इसके ऊपर जो है आपने अभी पढ़ा भी पिछले चैप्टर में 106 जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से अब हम जो है 33% जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई हैं लोकसभा में, विधानसभाओं में। और आपकी जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते थे उसमें तो पहले से ही 33% था। तो ये जो है अब हो चुका है ये वाला तो पॉइंट। चुनावों के लिए राज्य द्वारा धन उपलब्ध होना चाहिए। राज्य चुनाव खर्च, अब यहाँ पर बात हो रही है कि चुनाव के लिए जो है राज्य यानी जो है राज्य इस पे खर्च करे, ताकि जो ये धन के बल पे और बाहुबली के बल पे जो चुनाव लड़ा जा रहा था वो ना हो। इससे क्या होगा, इससे प्रत्येक नागरिक जो है उसको ये सुनिश्चित होगा कि वो भी चुनाव लड़ सकता है, उसे जो है ना धन की आवश्यकता है ना बल की आवश्यकता है, वो चुनाव लड़ सकता है और जनता के लिए कार्य कर सकता है। अब इसके पीछे जो है एक चीज और समझ लेते हैं। देखिए, अगर प्रत्येक नागरिक को जो है राज्य उपलब्ध कराएगा धन चुनाव लड़ने के लिए, तो इससे बहुत जो राज्य पर बर्डन पड़ेगा। कैसे, अगर आप देखें तो जो आपके लोकसभा चुनाव है उसमें एक ही सीट पर लगभग 10 से 15 या 20 या 30 तक जो है आपके उम्मीदवार होते हैं। 30 उम्मीदवार जो है एक क्षेत्र में है, अगर 10 भी लेके चले तो 10 उम्मीदवार एक क्षेत्र में है और 543 सीट है, तो लगभग 5430 तो डायरेक्ट हो जाते हैं। लगभग 5000 उम्मीदवारों के लिए अगर राज्य जो है धन खर्च करेगा तो राज्य के ऊपर या देश के ऊपर दबाव पड़ेगा। जिसका जो है एक चुनौती के रूप में, मतलब इसकी एक लिमिटेशन है कि ये बहुत मुश्किल है करना, पर इस तरीके से किया जा सकता है। ये जो है राजनीतिक दल जो है किस तरीके से बेहतर कामकाज कर सकते हैं कि वो जो है आंतरिक मामलों पर उनके लिए कानून बनना चाहिए, उनके जो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, प्रत्येक जो व्यक्ति है जो सदस्य हैं उनके भी सुझाव लेने चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं अगर पार्टी, तो उनके जो समर्थक हैं उनको पता चलना चाहिए, उनके समर्थकों का पंजीकरण होना चाहिए। और यहाँ पर जो है 1/3 जो है महिला उम्मीदवारों को टिकट देने चाहिए, और ये जो राज्य द्वारा चुनाव कराए जाने चाहिए ताकि जो है धन और बल के आधार पर जो है चुनाव जो है ना लड़े जाए आगे। ये हुए राजनीतिक दल किस तरीके से बेहतर कामकाज कर सकते हैं। अब राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? राजनीतिक दल का अर्थ क्या है? राजनीतिक दल जो है अगर हम देखें तो राजनीतिक दल है क्या? राजनीतिक दल वो है जो कि एक सत्ता पाने के लिए जो है कुछ अपने उद्देश्य रखता है, कुछ अपने जो है नीतियां बताता है कि ये इन चीजों पे काम कर रहे हैं। एक ग्रुप है जो कि एक उसकी एक विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर वो जो है चुनाव जीतता है और सरकार बनाता है और नीतियों का निर्माण करता है। तो राजनीतिक दल है क्या? लोगों का समूह है जो कि एक विचारधारा होती है उसकी, उसका पालन करता है, चुनाव लड़ते हैं और सत्ता संभालते हैं, यानी कि अपनी सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद जो है लोगों के लिए कार्य करते हैं।
यही राजनीतिक दल है, ये एक ग्रुप है। और राजनीतिक दल क्यों जरूरी है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, क्योंकि राजनीतिक दल एक जो है बड़ा जो है नंबर होता है। अगर जो है हम बात करें अपनी लोकसभा सीट्स की 543, कोई भी लॉ बनाना है तो उसके लिए जो है मेजोरिटी चाहिएगी। तो राजनीतिक दल जो है मेजोरिटी लेकर आएगा तो वो सत्ता संभालेगा, सरकार बनाएगा, तो वो लॉ बना सकता है। इसलिए राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो राजनीतिक दल है क्या, आखिर हमने जाना कि लोगों का समूह है, उसकी एक विचारधारा होती है, चुनाव लड़ते हैं और सत्ता संभालते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी राजनीतिक दल के आखिर गुण क्या है। राजनीतिक दल के गुण क्या है? देखिए, राजनीतिक दल में जो है एक तो उसके नेता होते हैं, साथ साथ उनके जो है समर्थक होते हैं और उनके साथ जो कार्यकर्ता भी होते हैं। तो ये इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं। और क्या कार्य करते हैं? वो नीतियां बनाते हैं, कानून बनाने के कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दल के गुण क्या है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। एक राजनीतिक दल के सदस्य समाज के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रम पर सहमत होते हैं जिनका उद्देश्य आम लोगों की भलाई। मतलब वो क्या कार्य कर रहे हैं? लोगों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। राजनीतिक दल कुछ नीतियों और कार्यक्रम पर सहमत होते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। यह चुनावों के माध्यम से लोकप्रिय समर्थन जीतकर नीतियों को लागू करते हैं। चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाते हैं और जो नीतियां उन्होंने डिसाइड की थी कि हम इन नीतियों पर कार्य करने वाले हैं, ये लॉ बनाएंगे, उसी कार्य को वो जीतने के बाद करते हैं, उसका प्रयास करते हैं कार्य करने का। इसमें कौन कौन होता है? एक नेता होता है, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं और समर्थन होते हैं, जो कि मिलकर जो है एक राजनीतिक दल किस तरीके से कार्य करता है। एक नेता जो कि सबसे मेन फेस होगा, उसके साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से, और समर्थक जो कि उन्हें समर्थन दे रहे हैं, जो उन्हें वोट देकर या किसी भी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। ये समर्थन जो आर्थिक रूप से भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी को पैसा भी चाहिए चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में जो है किसी अपनी जो है एडवर्टाइज करने के लिए भी अपने आप को। यह लोगों का एक समूह है जो चुनाव लड़ने, सरकार में सत्ता संभालने के लिए एक साथ आते हैं। तो ये राजनीतिक दल है क्या, उसके गुण क्या है? एक जो है ये ग्रुप है लोगों का। ये ग्रुप क्या करता है? ये चुनाव लड़ता है, सरकार बनाता है, सत्ता के लिए जो है एक साथ मिलते हैं। तो ये जो है क्या हुआ, राजनीतिक दल की विशेषताएं क्या क्या हुई। राजनीतिक दल कुछ नीतियां और कार्यक्रम निश्चित करता है अपना, और किसके लिए? जनता के लिए, उसकी भलाई के लिए। अब ये करता है नहीं करता है, ये जो है आप जब 18 के हो जाएं तब जो है जाने किस तरीके से जो है राजनीतिक दल कार्य करते हैं। फिर आपको जो पॉलिसीज बताई जा रही है, क्या करते हैं सच में राजनेता जो पॉलिसीज बता रहे हैं इलेक्शन से पहले और उसके बाद जो है आप देखें, उसे कंपेयर कीजिएगा। और अभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो है पॉल साइंस के छात्राएं हैं, आप जान चुके हैं किस तरीके से कार्य करती हैं, पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो उससे आप न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके डाटा, और आप जो है व्यवहारिक रूप से भी देखें इन सब चीजों को। ये चुनाव के माध्यम से लोकप्रिय चुनाव जीतते हैं और लागू करने का प्रयास करते हैं अपनी पॉलिसीज को। इसमें 3 लोग हैं, एक नेता होता है, कार्यकर्ता होते हैं और समर्थक होते हैं उनके। और ये जो है एक समूह है लोगों का जो कि चुनाव लड़ता है, सरकार में सत्ता संभालता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट लोग जो होते हैं उस समूह को क्या कहते हैं? देखिए, अभी हम इस पर बात कर चुके हैं कि चुनाव जो लड़ते हैं और सरकार में सत्ता संभालते हैं, एक ग्रुप है, लोगों का ग्रुप है, जो कि किस लिए इकट्ठा हुआ है? सरकार में सत्ता संभालने के लिए। क्या है वो? राजनीतिक दल। बिल्कुल सही। तो वो कौन है? राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां कहते हैं उन्हें, जो कि चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? सरकार में सत्ता संभालने के लिए। वो ग्रुप है जो कि आता है ताकि वो जो है एकजुट होते हैं ताकि सरकार में सत्ता संभाल सकें। ये सारे ग्रुप्स के कुछ कुछ फोटोज लग रहे हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी हैं, ये इसलिए ही आती है ताकि जो है अपनी सरकार में सत्ता संभाल सके और लोगों के लिए जो है कुछ कार्य कर सकें। अब यहाँ पर 2 सूची दी गई है, एक तरफ जो है राजनीतिक दल या संगठन है और दूसरे में गठबंधन उनका या मोर्चा है। गठबंधन क्या होता है? जो मिलकर पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज मिलकर जो है एक साथ जुड़ जाती हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है गठबंधन कौन सा है? यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का जो है कौन सा है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप एनडीए के नाम से जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, मार्क्सिस्ट का। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है एक मार्क्सिस्ट में है और एक सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर मार्क्सिस्ट है, उसका कौन सा है? वाम मोर्चा। और तेलुगु देशम पार्टी जो है एक क्षेत्रीय दल है, तो आप जान चुके होंगे। आईएनएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है यूपीए है गठबंधन, बीजेपी का जो है एनडीए है, कम्युनिस्ट पार्टी का वाम मोर्चा है और तेलुगु देशम पार्टी एक क्षेत्रीय दल है।
तो ये जो है उनके गठबंधन थे, जो कि विभिन्न जो है राजनीतिक दल हैं उनके कौन कौन से गठबंधन हैं। अब आगे भी उसी से रिलेटेड आपके ये आंसर्स दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी से रिलेटेड, बीएसपी। बीएसपी बीएसपी से रिलेटेड है, इसके संस्थापक की पूछी गया है। संस्थापक कौन थे, यहाँ पर जो है कुछ फोटोज दिए गए हैं, काशीराम साहू महाराज, बी आर अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे काशीराम। काशीराम की फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पे काशीराम है। तो काशीराम ने जो है बीएसपी की जो है स्थापना की। उससे रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। काशीराम जो है राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजन के राजनीतिक एकीकरण और उत्थान के लिए कार्य किया था। इन्होंने जो है 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ बनाया। इंपोर्टेंट इसमें क्या है, 1984 में बीएसपी की स्थापना की। स्थापना पूछी थी, कब की गई थी, 1984 में। आप याद रखेंगे 1984 में स्थापना की थी। किसने की थी, काशीराम जी ने की थी। किसकी, बीएसपी की, बहुजन समाज पार्टी। बी आर अम्बेडकर, साहू महाराज और ज्योतिबा फुले को जानते हैं। ज्योतिबा फुले जिन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कार्य किया। बी आर अम्बेडकर जिन्होंने जो है हमारे जो संविधान है उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है इनका, और ये जो है बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे। साहू महाराज जो है शिवाजी महाराज के वंशज से रिलेटेड है। तो ये सभी जो है आप इनके बारे में जानते ही होंगे। बीएसपी काशीराम 1984 में स्थापना की। अभी क्वेश्चन है बीजेपी से रिलेटेड, यानी भारतीय जनता पार्टी। मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है इसका, बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, समग्र मानवतावाद या आधुनिकता। इसमें जो है आंसर होगा आधुनिकता। किस तरीके से, जिस तरीके से अभी जो है आपकी डिजिटल इंडिया पे कार्य चल रहा है, डिजिटल इंडिया की स्कीम जिस तरीके से लाई गई उसी, क्योंकि अभी जो है आधुनिकता पे कार्य किस तरीके से किया जा रहा है। 2014 में जब सरकार बनी, अभी जो आसपास में 2014, फिर 2019, 2024 में लोकसभा चुनाव में जीत हुई, भारी जीत हुई इनकी, और उसी के बाद से ये आधुनिकता पर कार्य कर रही है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में स्थापना हुई थी। विचारधारा क्या थी, आधुनिकता और एकात्म मानवतावाद, इसके जो है विचारधारा थी। अब सत्ता की बात करें तो 1998 में जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसकी हम बात कर रहे थे एनडीए की, वो बनाया गया था और इसका नेतृत्व करते हुए वो सत्ता में आए थे। 2004 और 2009 यानी 2004-2009 में वो चुनाव हार गए थे और मुख्य विपक्ष के रूप में जो है ये रहे, और फिर जो पिछले 3 चुनाव है उसमें जीतते आ रहे हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक जो है क्या है, आधुनिकता। अब ये पार्टियों के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। राजनीतिक दलों पर लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है। देखिए राजनीतिक दलों पर क्या लोग भरोसा करते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि राजनीतिक दल में जो राजनीतिक दल जिनसे बना है, जो नेता है, वही जो है दल बदल लेते हैं। तो फिर जो है एक आम इंसान किस तरीके से उन पर भरोसा कर सकता है। राजनीतिक दल जो नीतियां चुनाव से पहले बताते हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं, या उन पर जो है कुछ ही चीजों पर कार्य करते हैं। कुछ कुछ तो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो एक भी चीज पे कार्य नहीं करते फिर भी जीत जाते हैं अगली बार भी। तो राजनीतिक दल पर ज्यादा भरोसा नहीं है, बिल्कुल सही। लोगों को जो है ज्यादा भरोसा नहीं है, वो जो है अपने जो वोट है वो भी चेंज करते रहते हैं, एक ही राजनीतिक दल के पीछे नहीं रहते। दलों में अक्सर बड़े नेताओं के घोटाले की गूंज दिखाई जाती है, बिल्कुल सही। जो राजनीतिक दल हैं उसमें बड़े बड़े नेता जो हैं उन पर जो है घोटाले के आरोप लगते रहते हैं। और आप जो है पहले की सरकारों में भी और वर्तमान जो आगे जिस तरीके से जब इतिहास बढ़ता जाता है तो उनके घोटाले जो है, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके आते रहते हैं। तो ये हमेशा से चलता ही रहा है। सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना जरूरी नहीं है। देखिए पार्टी नहीं होगी तो किस तरीके से सरकार चलेगी। एक प्रतिनिधि अलग अलग जगह से जो है अगर चुनाव लड़ेंगे और उनकी कोई पार्टी ना हो, सिंगल अपने जो है एक एक व्यक्ति लड़े, तो किस तरीके से कार्य होगा वो, क्योंकि ना तो वो नीतियों का निर्माण कर पाएंगे, ना कानून बना पाएंगे, क्योंकि वो जो है बहुसंख्यक में नहीं होंगे, उनकी मेजोरिटी नहीं होगी। और कोई भी कानून बनाने के लिए मेजोरिटी चाहिए होती है, तो पार्टी को होना आवश्यक है। यहाँ पे नहीं लिखा था तो ये गलत हो जाएगा। और यही जो है इनमें से कौन सा सही है, तो यहाँ ऊपर के जो दोनों हैं हमारे वो सही हैं, ए और ब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार बनाने, चलाने और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, और लोकतंत्र में कामकाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यानी कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष का भी कार्य करते हैं, सरकार बनाते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन था हमारा गलत हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों सही।
अब ये जो है हमारा मोहम्मद यूनुस से रिलेटेड है। वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है वर्तमान जो आपकी बांग्लादेश में अगर बात करें तो वहां से जो है शेख हसीना जो है हट चुकी हैं और अब जो है आपके जो मेन पावर है वो मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया गया है। तो मोहम्मद यूनुस के बारे में ही है जो बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, गरीबों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए उन्होंने कार्य करा। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। इनके द्वारा ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 2006 में जो है नोबेल पुरस्कार मिला। फरवरी 2007 में जो है एक राजनीतिक दल बनाया इन्होंने। संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया इन्होंने। सही नेतृत्व को उभारना और अच्छा शासन देना, नए बांग्लादेश का निर्माण करना, ये इनका उद्देश्य था। उन्हें लगता था, क्या लगता था भाई, पारंपरिक दलों से अलग एक नए राजनीतिक दल से ही नई राजनीतिक संस्कृति पैदा हो सकती है। उनका दल निचले स्तर से लेके ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। इन्होंने बात रखी कि हमारा जो दल होगा वो नीचे से ऊपर तक लोकतांत्रिक होगा। सभी जो है उसमें सभी को जो है बोलने का अधिकार होगा, मतलब सभी की सुनी जाएगी। जो उसमें हम बात कर रहे थे पहले कि शीर्ष नेताओं की ही सुनी जाए, ऐसा नहीं होगा। नागरिक शक्ति नामक इसे नए दल के गठन, नागरिक शक्ति नामक इनका दल बना, नए दल का गठन किया इन्होंने बांग्लादेश में। और शाहिदुल इस्लाम ने कहा, एक सरकारी अधिकारी है शाहिदुल इस्लाम, उन्होंने क्या कहा, मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश में अच्छे और बुरे के बीच चुनाव करना संभव होगा। अब एक अच्छी सरकार की उम्मीद की जा सकती है। सरकार न केवल भ्रष्टाचार से दूर रहेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन की समाप्ति को भी अपनी प्राथमिकता बनाएगी। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं कि जो नई सरकार आएगी वो भ्रष्टाचार खत्म करेगी और उससे मुक्त भी होगी। पर दशकों से मुल्क में राजनीतिक रुतबा, जो पुराने दल थे उनके नेता क्या कह रहे हैं, ये तो जो है एक सरकारी अधिकारी का कहना था। पुराने दल के नेता क्या कह रहे हैं, बांग्लादेश जो है नेशनलिस्ट जो पार्टी के एक बड़े नेता का क्या कहना है, नोबेल पुरस्कार जीतने पर क्या बहस हो सकती है। पर राजनीतिक एकदम अलग है, एकदम चुनौती भरी है, अक्सर विवादास्पद रहती है। ये कुछ अन्य लोगों का स्वर और कड़ा था। उन्होंने क्या कहा, राजनेताओं ने, जो पुराने राजनेता थे, उन्होंने कहा वे उनके राजनीति में आने पर सवाल उठाने लगे। एक राजनीति प्रेक्षक ने क्या कहा, प्रेक्षक ने, देश से बाहर की ताकतें उन्हें राजनीति पर थोप रही हैं। मतलब कोई बाहर से सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जो है जो मोहम्मद यूनुस है ये जो है अपनी राजनीति में आना चाहते हैं, जो बांग्लादेश की राजनीति है। आप कुछ क्वेश्चन दिए हुए यहाँ पे, क्या आपको लगता है कि यूनुस नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ठीक किया? पहली बात तो बनाए जो पार्टी बनाने का जो उन्होंने डिसाइड किया, क्या वो ठीक था? क्या आप सहमत है कि विभिन्न लोगों द्वारा जो जारी बयान जो दिए गए वो सही, आप उनसे सहमत हैं या नहीं है? इस पार्टी को दूसरों से अलग काम करने के लिए खुद को किस तरीके से संगठित करना चाहिए, कि सभी से अलग तरीके से काम करने के लिए किस तरीके से कार्य करे, आपको बताना है वो। और अगर आप इस राजनीतिक दल में संस्थापक में होते तो इसके पक्ष में क्या दलील देते? तो ये मोहम्मद यूनुस की जो पार्टी है, किस तरीके से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, किस तरीके से फिर उन्होंने पार्टी बनाने का निर्माण किया, किस तरीके से जो है एक सरकारी अधिकारी क्या कहता है उनके बारे में, राजनीतिक दल क्या कहते हैं, उसी से संबंधित अब आगे क्वेश्चन है। आपने पूरी डिटेल जान ली। पहला क्वेश्चन है, क्या यूनुस ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का जो है ठीक किया? देखिए, पार्टी बनाने का अधिकार कोई भी व्यक्ति जो है बनाना चाहता है, लोकतांत्रिक देश है तो पार्टी बना सकता है, तो बिल्कुल सही कथन है। क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य था गरीबी हटाना और सामाजिक न्याय के लिए काम करने का था उसे बड़े पैमाने पर लागू करना था। तो जो है राजनीति में आना स्वाभाविक है, ताकि वो जो है लोगों के लिए कुछ कार्य कर सके। एक नई राजनीतिक संस्कृति लाना चाहते थे, पारदर्शिता लाना चाहते थे, ईमानदारी के लिए नया दल जरूरी हो सकता है, क्योंकि वो आगे वो बात कर रहे थे कि हमारी जो पार्टी होगी वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या आप विभिन्न लोगों के बयानों और अंदेशों से सहमत हैं? जैसे शाहिदुल इस्लाम क्या एक जो है सरकारी अधिकारी थे, उनका क्या कहना था कि लोगों की उम्मीद वाजिब है क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त और अच्छी सरकार की उम्मीद कर रहे हैं। बिल्कुल सही है ये भी। पुराने दल जो कह रहे हैं कि उन्होंने संशय में समझा जा सकता है, क्यों? क्योंकि राजनीति केवल आदर्शों से नहीं चलती, आपने जो है कुछ जो आदर्श बनाए उसी के हिसाब से नहीं चलती, जमीनी चुनौतियां होती हैं उसमें और व्यवहारिक कठिनाइयां होती हैं। उनकी ये बात सही है। देश के बाहर की ताकतें थोप रही हैं जैसी बात जो है बिना सबूत के नहीं करनी जा सकती। अगर कोई सबूत हो उनके खिलाफ तो ही जो है मानी जा सकती है बात, ऐसे नहीं मानी जा सकती डायरेक्टली कि वो जो है बाहरी ताकतें जो है उनका सहयोग कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी को खुद से अलग साबित करने के लिए कैसे संगठित होना चाहिए? तो पार्टी को निचले स्तर से लेकर शीर्ष तक आंतरिक लोकतंत्र, जिसके बारे में उन्होंने बात की कि हमारी जो निचले स्तर से ऊपर स्तर तक लोकतांत्रिक होगी पार्टी। पारदर्शी फंडिंग और नीति निर्माण की खुली प्रक्रिया, कोई भी फंडिंग हो, कोई पैसा देना चाहता है अगर पार्टी को तो पारदर्शिता होनी चाहिए, वो देखना चाहिए किस व्यक्ति ने दिया। और नीति निर्माण की खुली प्रक्रिया, नीति निर्माण करना है तो सभी लोगों का उसमें सहयोग हो। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए और युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। तीनों जो लोग हैं
गरीबों, महिलाओं और युवाओं की इसमें भागीदारी हो, भ्रष्टाचार पर जो है सख्त रोक हो, भ्रष्टाचार उन्हें बिल्कुल अच्छे से खत्म करना है पूरी तरीके से अपने देश से, और विकास पर आधारित कार्यक्रम कि देश का विकास करना है। इसके लिए जो है पार्टी जो है खुद को अलग साबित कर, इस तरीके से अलग साबित कर सकती है कि इन सब चीजों पे कार्य करे पार्टी, तो अलग होगी उनसे। इन सब चीजों पे अगर पार्टी कार्य करेगी तो लोगों का भी सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं संस्थापक होता तो पक्ष में दलील। देखिए इस पर जो है आप खुद भी कमेंट कर सकते हैं, पीछे जो आंसर लिखे हैं उसे छोड़ दीजिए, आप जो है अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। इन्हें मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, पर आप भी अपने भी पॉइंट्स रखिए इससे रिलेटेड कि आप होते संस्थापक तो आप क्या दलील देते हैं। बांग्लादेश को एक ऐसी नई राजनीतिक शक्ति की जरूरत है जो पुराने भारत जो भ्रष्ट है अलग लोकतांत्रिक जो तरीके हैं उसको चुनौती दे सके। पहला पॉइंट, अगर हम राजनीतिक व्यवस्था में नहीं आएंगे तो केवल आलोचना करने से बदलाव नहीं होगा। तो राजनीतिक पार्टी खुद की बनानी होगी ताकि राजनीति में आए और उसके लिए कुछ कार्य कर सकें। एक नई पार्टी समाज में उन वर्गों को आवाज दे सकती है जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया है। ये जो है कुछ जो है पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आप भी अपने पॉइंट्स जो है लिखें कि अगर आप होते तो किस तरीके से कार्य करते हैं। देखिए ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, इंस्टा चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंस्टा जो पेज है उसको ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।